नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एनपीसीआईएल में बम्पर भर्ती निकाली गई है और ये जो भर्ती निकाली गई है पीएसयू के अंतर्गत निकाली गई है। भारत सरकार की बहुत सारे ऐसे संस्थान है, कंपनियां हैं जहां पे आईटीआई छात्रों को मौका दिया जाता है। मौका के साथ साथ इनको इतनी सारी फैसिलिटी दी जाती है कि भाई आपके लिए अगर भारत में सबसे बढ़िया नौकरी कहा जाए तो है आपका पीएसयू की नौकरी, जिसमें एनपीसीएल की बात करें, बार की बात करें, इसरो, डीआरडीओ की बात करें, सेल की बात करें, बीएचएल की बात करें, एनटीपीसी, आईओसीएल, लगभग 300 सरकारी कंपनियां हैं और उन सब में ऑन और एवरेज जो भर्ती निकाली जाती है आईटीआई छात्रों के लिए 50 की संख्या में 100 200 इस तरह से निकाली जाती है। उसी संदर्भ में 391 पद जो निकाले गए हैं, इसमें से लगभग 250 से प्लस पद है जो आपके आईटीआई के लिए छात्रों के लिए है। कई सारे ट्रेडों के लिए भर्ती निकाली गई। वैसे में हमारे लिए खुशी की बात है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की जो भर्ती निकाली जाती है इसका तैयारी जरूर करें और बढ़िया से करें, क्योंकि साल में कम से कम 10-15 ऐसी कंपनियां हैं जहां पे इस तरह की भर्ती निकाली जाती है। तो चलिए इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से करिए। जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं किए तो जल्दी से आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान है जो आईटीआई छात्रों के लिए समर्पित है, पहला ऐसा संस्थान है। और हमारे पास बहुत बड़ी टीम है जो आपके सारे एग्जामों का तैयारी बढ़िया से कराती है। तो जल्दी से इजी वे ग्लोबल डाउनलोड करिए। डाउनलोड करते ही रजिस्ट्रेशन करिएगा तो इस तरह के लेआउट आपके सामने ओपन हो जाएंगे। और अगर आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, मतलब फ्रेशर है, तो आप मास्टर कोर्स में जाकर मास्टर कोर्स ज्वाइन करिएगा। अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं, आप एनपीसीआईएल का तैयारी करना चाहते हैं, तो पीएसयू वाले सेक्शन में जाइएगा। इसके अंदर में आपको पीएसयू के कई सारी कंपनियों का कोर्स आपको दिखाई देगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, कहां जाना है आपको, पीएसयू में जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के आपके सामने लेआउट खुलेगा, जहां पे एनपीसीआईएल आप यहां पर देखिए देख सकते हैं। आप इसरो, डीआरडीओ, बार्क, तमाम यहाँ पर लाइन से सारे पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। लेकिन अपडेट कब होता है? जब भर्ती निकलती है तो ऑटोमेटिक इसमें अपडेट आ जाते हैं। अभी एनपीसीएल में अपडेट आ गया होगा, आप देखिए यहाँ पे फिटर के लिए टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और फुल सिलेबस और ओनली टेक्निकल दोनों तरह के कोर्सेस अवेलेबल हो चुके हैं। और आपको लगभग होली के ये मौसम पे 52% का डिस्काउंट चल रहा है। सीधे 52% का डिस्काउंट कर दिया गया है। कूपन कोड का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े तो यहां पे ये भर्ती देखिए निकाले गई है कब? 12/3 को, मतलब ये 12 मार्च को ये भर्ती रिलीज किया गया है। और इसका अंतिम आवेदन करने की जो तिथि है वो 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, 6 महीने के अंदर में आपका एग्जाम भी हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए भर्ती की संख्या बताई गई है। हम आपको डिटेल्स में बताते हैं कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाला, नॉर्मल जो ग्रेजुएशन किया और आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो साइंटिफिस्ट वाला पद है ये अलग है आपके लिए जो है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो ये श्रेणी 2 है, जिसमें प्रशिक्षु तकनीशियन के लिए सीटें निकाली गई है। ठीक है, और यहां पर देखेंगे इस वाले कॉलम को देखिए तो 222 जो पद है आपका वो रेगुलर के लिए है वर्तमान में, और बैकलॉग का 4 जो सीटें खाली रह गई है, दोनों मिलाकर 226 पद आपके लिए यहाँ पे निकाला गया। बाकी अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए भर्ती निकाली गई है। जो बच्चे डिप्लोमा वाले होंगे, जो नॉर्मल 12th पास हैं, ग्रेजुएशन के, वो लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जानकारी ये दिया गया है भाई कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे श्रेणी 2 का, कैटेगरी 2 के जो प्रशिक्षु तकनीशियन वाले पद है उसके चर्चा हम कर रहे थे। यहाँ पर देखिए ऑपरेटर के लिए 88 पद है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन के लिए 31 पद है, फिटर के लिए 55 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का 17 है, उपकरण मैकेनिक्स का, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, 24 है, मशीनिस्ट का 3 है, टर्नर का 6 है, ड्राफ्टमैन सिविल का 1 है और ड्राफ्टमैन यांत्रिक का 1 है। टोटल 226 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इतने सारे ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास जो कोर्स अवेलेबल है इलेक्ट्रीशियन का है, फिटर का है, मशीनिस्ट का है, टर्नर का है, और ये जो ऑपरेटर है इसके लिए हम कोर्स रेडी करवा देंगे। लगे हुए चेक कर, इसका सिलेबस को जांच कर रहे हैं, उसके अनुसार हम वीडियो अलग से बनाएंगे आपको। ठीक है, तो आप इन तमाम कोर्सों को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन का बात करें तो जो आईटीआई वाले छात्र हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है क्वालिफिकेशन।
10वीं में आपका 50% होना चाहिए, 10वीं में आपका 50% रहना चाहिए। साथ ही साथ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस मतलब 10वीं में हर किसी का साइंस होता है, किसी का नहीं रहता है। कई सारे बोर्ड है जहां पर साइंस नहीं रहता है, बिहार बोर्ड में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूपी बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में, सब में साइंस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 10वीं में 50% नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो आईटीआई 1 साल का होता है, 1 साल वाला कोई कोर्स इसमें अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, 1 साल वाला कोर्स के लिए अगर यहाँ पे योग्यता दिया गया है तो उसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगेगा। कहीं से 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप फॉर्म का अप्लाई कर पाएंगे। मतलब इलेक्ट्रीशियन फिटर वालों के लिए कोई समस्या नहीं है, टर्नर मशीनिस्ट सब तो 2 साल का होता है, आप आराम से अप्लाई करिए। बाकी जो 1 साल वाला कोर्स है उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये है यहाँ पे आपका कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, और जो बच्चे कोविड के दौरान 10वीं पास होने में उनको जो समस्या आई थी उनके लिए भी अलग से कुछ छूट दिया गया है, जो डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा डिप्लोमा लेटर एंट्री वाले भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने आईटीआई करके डिप्लोमा कर लिया था लेटर एंट्री से, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे अलाउ किया कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं, जो डिप्लोमा वाला कोर्स है उसमें। ठीक है ना, आईटीआई वाला में नहीं। यहाँ पे वेतन की बात की गई है, तो वेतन में देखिए आप, जो डिप्लोमा लेवल के लिए है, जो हायर लेवल का जो पद है उसके लिए जो वेतन है 68,000 से लेकर 54,000 के बीच में दिया हुआ है। और जो आईटीआई के लिए पद है, ये के लिए आपको 39,015 रुपए आपका सैलरी के रूप में। ये तो सैलरी है बाबू, ये ओनली सैलरी है, इसमें से कोई खर्च नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इतनी सारी सुविधाएं आपको दिया जाता है। मतलब परिवहन भत्ता, मकान का किराया, साइट लोकेशन भत्ता, व्यवसायिक अध्ययन का भत्ता आपको मिलेगा, कर्मचारी और विविध सुविधाएं, अवकाश भत्ता, मतलब देखिए तमाम तरह के। यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज का भी पैसा दिया है। ठीक है ना, समाचार जो पत्र था उसका पैसा देगा, कंटीन सब्सिडी देगा, केबल टीवी वाला जो होता है उसका पैसा देगा। मतलब तमाम चीज दे रहा है आपके बच्चों के लिए। शिक्षा की सुविधा है, टाउनशिप में ही आपको बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल होगा, है ना, मतलब वो फ्री रहेगा। छुट्टी देगा, छुट्टी के साथ साथ पैसे भी देगा घूमने के लिए आपको। ठीक है, चिकित्सा सुविधा देगा आपको और आपके मम्मी पापा और आपके बाल बच्चों को भी देगा। तमाम चीजें उपलब्ध है भाई साहब, इतना सुविधा तो कहीं नहीं मिलता। पढ़ लीजिए, यहां से लेकर यहां तक सुविधा दिया हुआ है, आपका पैसा 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला। इससे बढ़िया भर्ती कहीं नहीं आती है। आप कोशिश करिए कि भाई इसमें नौकरी मिले तो काम करिए बढ़िया से। ठीक है, अब एज की बात करें तो भाई आईटीआई लेवल का जो एज है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 24 साल एज दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें छूट भी मिलता है, तो छूट के अनुसार देख लीजिएगा। मतलब आईटीआई लेके बात करें तो मिनिमम यहाँ पर दिया हुआ है 2/4/2007 से लेकर 1/4/2001 के बीच में जिसका जन्म हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। मतलब 1/4/2001 से लेकर 2/4/2007 के बीच में जिसका जन्म है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एज देख लीजिएगा, इस एज में आपका काउंट कराएगा आपसे। ठीक है, आगे बढ़े। तो एज में छूट भी है, 3 साल ओबीसी, 5 साल एससी एसटी और बाकी दिव्यांग लोग जो लोग हैं उनके लिए भी छुट्टी यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं सिलेबस का, तो सिलेबस इसमें देखिए पहला चरण 1 होगा जिसमें आपको प्री टेस्ट बोल सकते हैं, जिसमें आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा, मतलब 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, विज्ञान के 20 होंगे और 10 आपका किसका होगा, करंट अफेयर का, है ना। मैथ, विज्ञान, साइंस और करंट अफेयर मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। और इसमें एक जो प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा, एक प्रश्न 3 अंक का होगा और गलत करने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। मतलब टोटल ये मार्क्स की बात करें तो ये 50 जो क्वेश्चन होंगे ये 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना, 150 मार्क्स होंगे। सही करने पर 3 अंक मिलेगा और गलत करने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, ये रहा। इसके बाद सेकेंड स्टेज आएगा। सेकेंड स्टेज में टाइम जो रहेगा 2 घंटा रहेगा, 120 मिनट टाइम दिया जाएगा, मतलब 2 घंटा। और यहां भी जो प्रश्न होंगे 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यहां भी प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा, 50 ही रहेगा। और ये सारे प्रश्न आपके ट्रेड से होंगे, जो भी जिस ट्रेड से भी अगर आप अप्लाई करते हैं उसी ट्रेड से ये 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टाइम यहाँ पे आपको 120 मिनट टाइम दिया जाएगा। एक क्वेश्चन कितने का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई कि भाई सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है, स्टेज 1 क्वालिफाई करना है, जिसमें मैथ, साइंस और करंट अफेयर रहेंगे। 50 क्वेश्चन 150 नंबर का और 60 मिनट टाइम। दूसरा स्टेज आपका ट्रेड का रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स और 120 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा। इन सारे स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद आपका आता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में एक सीट के लिए 5 गुना बच्चों को बुलाता है। ठीक है, तो 200
जो 55 या 225 जो सीटें हैं, जो भी सीटें हैं 200 प्लस सीट है, उसमें 5 से गुना कर लीजिएगा तो लगभग 1,1200 बच्चों को बुलाएगा। किसके लिए? स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, ये चीज करने वाला है। तब जाकर जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका मेरिट लिस्ट किससे बनेगा? जो पार्ट बी जो एग्जाम हुआ, जो ट्रेड का टेक्निकल का एग्जाम हुआ, उसी के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा। ये केवल पास करना होगा। ठीक है, तो ये जानकारी था। जानकारी कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इजी वे कोर्स ज्वाइन करना तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि बाबू जो पढ़ाई कर रहा है, लगातार जो पढ़ रहा है, अपनी चीजों को बेहतर कर रहा है, तो आने वाले दिनों में उसको नौकरी मिलता है, कंफर्म है, 100% गारंटी है। क्योंकि इस तरह की भर्तियां हमेशा निकाली जाती है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको मौका मिलता ही मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझेंगे, पढ़ाई करेंगे और फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।